हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और हो चुका है 17th सहरी, 3:30 हो रहे थे। हम आ गए थे किचन में। और इस रमज़ान का ना हमारा बेस्ट पार्ट तो यही है, जो हमारा डेकोरेशन है। उसके बाद हमने पहले तो हमने पढ़ी नमाज ताजुद की, और ये स्लाइड के बिना ना थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लगता है, तो हमने इसे ऑन कर लिया। और अभी हम अपनी नमाज अदा करेंगे और उसके बाद आ गए हम किचन में पराठे बनाने के लिए, सुहेल के लिए, क्योंकि बहुत दिन से ना हम मतलब ऐसे चेंज होकर आ रहा था और बहुत सिंपल हो जा रहा था। तो हमने सोचा, और रात में हम लोग डिनर भी नहीं कर रहे थे, तो हमने सोचा बना देते हैं सहरी में पराठे। तो थोड़ा तो ज़रूरी भी है। और वैसे भी जो पराठे हम बनाते हैं ना, वो बहुत हैवी नहीं होते, बहुत लाइट से होते हैं। और हम लोग सहरी में कहाँ ज़्यादा कोई खा भी नहीं सकता, चाहे तो भी नहीं खा सकता। तो बस हम लोग एक एक पराठे खा लेते हैं। और सुहेल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 पराठे खाते हैं बस। तो गाइज़, यहाँ पे हो गया जाने का वक्त। शिवा अप्पी रेडी हो गई थी निकलने के लिए, और साइमा अप्पी नानी के साथ ही निकल गई थी, क्योंकि नानी को जाना था गांव, और वो भी उन्हीं के साथ निकल गई थी। तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई हमारी, क्योंकि हम लोग सो ही रहे थे, और वो सुबह बहुत जल्दी ही निकल गई थी। तो गाइस, साइमा अप्पी जो है ना, वो सुबह ही चली गई थी। हम तो उनसे मिल भी नहीं पाए, वो कब गई हैं। और अभी शिवा भी चली गई। अब जो है ना, बहुत बेकार लगने वाला है घर पे, जब ऐसे इकट्ठे लोग आते हैं और इकट्ठे एक ही दिन ऐसा होता है कि एक ही दिन सब चले जाते हैं, तो अचानक से एकदम सन्नाटा सा हो जाता है। देखते हैं हम लोगों का दिन कैसा बीतता है। तो गाइज़, आज जो है ना, हम करने वाले हैं अपनी कबर्ड को अच्छे से ऑर्गेनाइज। हम आपको इधर का पोर्शन दिखा देते हैं, कैसे पूरा मैस हुआ पड़ा हुआ है पूरा। एक साइड तो जैसे अगर आज सही किया है ना हमने, तो उसके अगले दिन इसका बुरा हाल हो जाता है। ये तो हमने फिर भी कल ठंडी के कपड़े जो है ना रख दिए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये इधर गया, वरना जो बुरा हाल था ना इसका, क्या ही बताएं। इधर देखिए। और नीचे जो है ना, हमको तो लगता है मुद्दत से हमने साफ़ ही नहीं किया। गंदगी दिख रही है आपको, पता नहीं कब से हमने साफ़ नहीं किया, पता नहीं कब से क्या, बस वही जो ठंडी 2-3 महीने जो तगड़ी पड़ गई ना, बस उसी में ये साफ़ नहीं हुआ। और फिर उसके बाद हमने ध्यान भी नहीं दिया। तो आज जो है ना, तो ये सारा पोर्शन जो है ना, आज एकदम चमका कर रखना है। तो चलिए पहले फटाफट जो है ना, ये बेडशीट जो है हटा देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से बिछी हुई है। और हम लोग जो है ना आजकल नीचे ही सोते हैं, तो ऊपर उतना यूज़ नहीं होता है, तो इस वजह से ज़्यादा गंदी भी नहीं हुई थी, इसलिए पड़ी रहेगी। तो अभी जो है ना, इसको हटा देते हैं। बेडशीट जब कबर्ड क्लीन कर लेंगे ना, उसके बाद चेंज करेंगे। और देखेंगे कुछ कबर्ड में फालतू चीज़ें हैं ना, तो वो भी निकालेंगे। और कपड़ा देखिए ढेर लग चुका है। जब हम फुफ्फू यहाँ गए थे ना, तब हम सारा वॉश करके गए थे, और जब हम आए हैं ना, तो हमें ऐसा मिला है। तो ये तो भाई रोज़ा खोलने के बाद ही होगा, अभी बस की बात नहीं है। पहले फटाक से ये कर लेते हैं क्लीनिंग। आज कितने रोज़े हो गए? आज 17 रोज़ा हो गया है गाइस। तो बहुत सारे काम एक साथ आ जाएंगे। अभी ये भी नहीं गया है ड्राई क्लीन के लिए, सोचिए, ये भी पूरा पड़ा ही हुआ है। इसको हम कैसे ले जाएंगे वो हमें नहीं पता। हमें पिलोज़ वगैरह भी चेंज करनी है, कब क्या कैसे होगा भी कि नहीं होगा, नहीं पता हमें। तो यहाँ पे हम लग गए थे कबर्ड साफ़ करने के लिए। सबसे पहले हमने शुरू किया सुहेल का सेक्शन, क्योंकि उधर साइड जो है ना कपड़े थोड़ा कम थे, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो गंदे ही थे, और मेरे साइड कपड़े थोड़ा ज़्यादा थे। तो हमने सोचा पहले ये एरिया जो है ना, वो सॉर्ट कर लेते हैं, उसके बाद उधर हाथ लगाते हैं। अच्छा, जब से हमने कबर्ड के अंदर मैट डाला है ना, तब से थोड़ा और ज़्यादा मतलब क्लीन रहता है, क्योंकि जब ये सारा जो फर्नीचर है ये अंदर से वाइट है, तो इसको क्लीन करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो वो अंदर का जो है वो सेफ़ है, बस ऊपर का जो मैट है उससे ही कॉलिन से अच्छे से हम
क्लीन कर लेंगे। और बहुत थोड़ा बहुत नीचे का सेक्शन में ज़्यादा गंदगी थी क्योंकि उड़ उड़ के सारा उसमें फंस जाता है, और वो ऐसा है भी ना स्क्रॉल करने वाला, तो उसमें से ईज़िली निकलता भी नहीं है। तो वो उधर का एरिया हो गया है। अब हम फटाफट से यहाँ पे फोल्ड करके रख देंगे, और जो चीज़ें हमें डिस्कार्ड करनी है वो चीज़ें हम डिस्कार्ड भी कर देंगे। और काफ़ी चीज़ें तो ऐसी भी पड़ी होंगी जो कि हमें सही करवाना है, तो उसे भी इंशाल्लाह निकाल कर बाहर रखेंगे, और हो सकेगा तो उसे भी सही करवा के वापस से रखेंगे। इन्हीं सब डस्टिंग क्लीनिंग की वजह से हम फ्रेश भी नहीं हुए थे, क्योंकि हमें पता था अभी ये सारी चीज़ें करते करते वैसे भी थकान हो जाएगी, और थोड़ा डस्ट से ना थोड़ा जब हाथ वाथ में लगता है तो बस ऐसा लगता है कि फ़ौरन से जाकर नहा लो। तो वैसे भी हमें फिर नहाना ही पड़ेगा, और अभी गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है, तो दोपहर में तो अब नहाना मस्ट हो गया है। तो इसलिए अभी हम फटाफट से ये पहली सारी चीज़ें क्लीन करेंगे, उसके बाद जाएंगे फ्रेश होंगे। अच्छा, तो अपने साइड सेक्शन से भी ना हमने बहुत सारे कपड़े डिस्कार्ड कर दिए जो कि बहुत पुराने हो गए थे और बहुत टाइम से बस रखे ही हुए थे, वो यूज़ में नहीं आ रहे थे। मेरा इस साइड का ड्रॉर भी ऑर्गेनाइज हो गया है। जो फेंकना निकालना था हमें वो हम कर चुके हैं, और आपको दिखाते हैं साइड भी बेटर हो गया है पहले से। अभी हमें करना है ये शर्ट्स में प्रेस। इधर बेडशीट कर दिया हमने, ये पूरा खाली हो गया। यहाँ पे एक स्वेल का शूज़ है और एक मेरी स्लीपर है। बाहर वाले शू रैक में नहीं रखा है क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे हैं, और जब ये दब जाएगा ना, दबेगा अगर ये, तो ये ख़राब हो जाएगा। तो और मेरी जो स्लीपर है वो वाइट है, उसे भी नहीं रख सकते क्योंकि वो भी गंदी हो जाएगी। और इधर आ गया मेरा पूरा मेकअप का सामान, ये खाली मिल गया। यहाँ पे स्वेल को जो चाहिए वो डंप कर सकते हैं। और मेरा इधर का सेक्शन में भी एक साइड, यहाँ नीचे भी खाली ही है। वो थोड़े से मेरे कुछ पेपर्स वगैरह हैं वो रखा हुआ है। इस बैग में भी सिर्फ आई थिंक वॉच है मेरी और स्वेल दोनों की, और बैग्स वगैरह हैं, मोबाइल के सारे स्टफ्स हैं। और उसके पीछे जो है ना वो एक शर्ट है। अब वो शर्ट हमें समझ नहीं आ रही कि उसका हम क्या करें, क्योंकि वो पहनने में भी नहीं आएगी। तो हो सकेगा तो देखते हैं, किसी को दे देंगे। और इसमें मेडिसिन है, बस दैट्स इट। ये है, और ये सेक्शन पूरा खाली मिल गया हमें। ये यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, काम की चीज़ें, स्ट्रेटनर बनने के लिए देना है। इस बैग में सूट है जो टेलर को देना है। ये जो ऊपर वाला कुर्ता दिख रहा है ना, कितने टाइम से, आई थिंक 4 साल हो रहे हैं इस कुर्ते को, और इसे मतलब इसे हम पहन चुके हैं। लेकिन इसके जो अंदर वाला होता है ना, ये थोड़ा दूसरा फैब्रिक है, अंदर अस्तर भी होता है। अस्तर यूज़ हो गया है पहन कर, क्योंकि वो फ्रॉक पैटर्न पे था, ऊपर वाला रह गया। तो इसके अंदर के लिए हमें अस्तर लेना है और बनवाना है, इसको कंप्लीट करना है। ये पिछले साल स्वेल का ब्लैक कुर्ता था, जो कि जिस दिन उन्होंने पहना था उसी दिन किसी चीज़ में फंस के वो पॉकेट के पास से फट गया था। तो वो तब से रखा हुआ है, रफ़ू के लिए उसे देना है। इस सेक्शन में जो भी नए कपड़े हैं वो सारे रख दिए हमने। यहाँ पे भी नए कपड़े टंगे हुए हैं, और ठंडी का कपड़ा हमने रख दिया। ये जैकेट हम डालना भूल गए, तो किसी दिन बेड अगर वापस से ओपन होती है तो हम रख देंगे। ये दोनों भी बाहर हैं, लेकिन इनको भी हम सोच रहे हैं कि बैग में करके ही रख दें, क्योंकि डस्ट बहुत आ रहा है। तो उसका हैंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतने डस्ट आता है ना, इतनी जल्दी पहनना नहीं होता, और फिर वो गंदे हो जाएंगे टंगे ही। और यहाँ से भी कुछ कपड़े हमने हटा दिए हैं, और ये सारे दुपट्टे हैं मेरे, वो डेली वियर हैं। उसके पीछे नाइट सूट्स हैं, और इधर अभी बैग वगैरह आएगा इस साइड में। बैग में भी काफ़ी, वो पुराना बैग है तो उसमें कुछ पेपर्स जो होते हैं, इम्पॉर्टेंट पेपर, हमें लगता है कि रख दे, और फ़ौरन से वो मतलब चाहिए भी होता है लोगों को, तो हम सारी वो चीज़ें उसमें डालते हैं। ये तो मेरा डेली यूज़ वाला बैग है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो बस ये सारी चीज़ें हो गई हैं, जल्दी पूरा अंदर का क्लीन हो गया है। 4 बज गए हैं अभी, जो है ना रूम ही क्लीन नहीं हो पाया है। फटाफट से इसे क्लीन करते हैं। आज पारा नहीं पढ़ पाया, लेकिन हम काम करते करते मन ही मन में जो भी हमें पढ़ना था, मतलब जो भी पढ़ा जाता है वो हम पढ़ रहे थे। तो अभी फिर से वही चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। हमने सोचा फिर आपको एकदम जल्दी से डिटेल दे देते हैं, और फिर ये सारी चीज़ें क्लीन करके फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे, क्योंकि फिर तार भी बनाना है। किचन भी वैसे ही गंदा पड़ा हुआ है, यहाँ से दिख रहा है, किचन भी क्लीन करना है, बहुत काम है।
वो सारी चीज़ें करते करते काफ़ी लेट हो गई थी, तो फिर उसके बाद आ गए थे हम किचन में। यहाँ पे हमने आज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, और वैसे भी अब बहुत दिल नहीं करता है कि कुछ चीज़ें बनाओ। बस बेसिक सी जो पकौड़ी और ये बैगनी और कल का जो बचा हुआ हमारे पास चाट था, बस उन्हीं तीनों चीज़ों से हमने रोज़ा खोला। सुहेल मेरी बचपन की फ़ोटो देखने जा रहे हैं गाइस। कहाँ हो तुम? ढूंढो। ये नहीं, ये तो राजा है। हाँ ये राजा बिल्कुल अभी जैसा फेस है वैसा ही फेस था बचपन में भी। नेक्स्ट करो, शायद नेक्स्ट में हो। हाँ, इसमें नहीं है ना। दादा है। ये कौन है? दादा है, और जो शाइस्ता फुफ्फू नहीं है जिनको बताते हैं, उनके पापा हैं मुंबई में। ये कौन है? अलग है, मॉडल बनी है। ये कौन है? फरहाना फुफ्फू। उनकी शादी की है। फरहाना फुफ्फू है। हाँ ये कौन है? आंटी है? हाँ। ये कौन है? दादी है मेरी। ये वो है शेबा की जेबा। ये कौन है? कोई चच्चा होंगे ना वो। पता नहीं ये कौन है, नहीं समझ में आ रहा है फेस। अभी के जैसा ही फेस है ना। लड़का ये भी तो देखे थे। ये नहीं देख रहे होगे, और छोटे थे उसमें मुझे सीधा कितना लग रहा। वो पता नहीं कौन है। ये है शाइस्ता फुफ्फू। कौन है शाइस्ता? ये हैं रिलेटिव हैं, मुंबई में रहती हैं, यहाँ पे भी घर। मोहम्मद अंकल है। फुफ्फू कितनी छोटी सी थी, ये नहीं देख रहे हो? 16 ईयर्स की थी। कौन है? उनकी बहन। हाँ, अंकल की बड़ी बहन है। फुफ्फू का लहंगा कितना प्यारा लग रहा है, हम तो यही सोच रहे हैं उस टाइम पे। पता नहीं कहाँ गया। बहुत पहले की फोटो आ रहा है। बस खत्म। गाइस हमें लग रहा है अब इसकी एक्सपायरी डेट आ गई है। अब ये बीच वाला तार गिर गया निकल के। ये भी कोई बात होती है? अब चले इसको चिपकाएं, एक एक करके सारे निकले जा रहे हैं। एक दिन टिक नहीं सकते इसको, ऐसे चलाओ कैसे। हाँ बीच में खाली हो गया। तो गाइस फिर से हमने इसे कर दिया था फिक्स, और हवा चल रही थी तो स्टार्स कितने अच्छे लग रहे हैं ना, ऐसे हवा में डिंग डोंग कर रहे हैं। फिर रात में सुहेल को खाने का मन था पूरी और ये ज़ीरे वाली आलू की सब्ज़ी, जो कि एकदम सिंपल होती है, ज़ीरा नमक और हल्का सा लाल मिर्च डाल के। तो वो हमने बनाई, हमने नहीं खाया था, फिर मेरा भी सोते सोते दिल करने लगा कि थोड़ा सा खा लेते हैं, तो एक पूरी और थोड़ी सी सब्ज़ी हमने भी खा ली। खाने के बाद हम आ गए थे बालकनी में, क्योंकि इतनी प्यारी हवा चल रही थी ना, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बाहर उतना ही ठंडी हवा चल रही थी और अंदर उतना ही गर्म था। तो थोड़ी देर हम यहाँ पे थे, फिर उसके बाद चले गए हम सोने के लिए। तो गाइस रात में जो है ना हम थक गए थे, और फिर उसके बाद व्लॉग की एंडिंग हमने नहीं ली, और हमें ध्यान से भी निकल गया कि व्लॉग की एंडिंग लेनी है। तो अभी शहरी का वक्त हो रहा है, अभी हम इस व्लॉग की एंडिंग ले रहे हैं। होप आपको ये व्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।